हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं पॉलिटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर राजस्थान। तो पंचायती राज प्रणाली अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या फिर कलकत्ता। तो निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ऑप्शन है 1 माह, 2 माह, 6 माह या फिर 4 माह। तो यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है। किस पर निर्भर है? संपत्ति कर पर, विशेष कर पर, स्थानीय कर पर या फिर सरकारी अनुदान पर। तो पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन है ग्राम सेवक, पंचायत समिति, सरपंच या फिर ग्राम मुखिया। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम का मुखिया करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। ऑप्शन स्थानीय कर, संघीय राजस्व में अंश, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान। तो पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत सरकारी अनुदान हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1975, 1979, 1990, 1993। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दल बदल विरोध कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? ऑप्शन है 50वां, 51वां, 52वां या फिर 53वां। तो दल बदल विरोध कानून से संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? ऑप्शन है 52वां, 53वां, 55वां या फिर 63वां। तो निम्नलिखित संविधान संशोधन में से 52वां संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या फिर राष्ट्रपति को या फिर वित्त मंत्री को। तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? केंद्र राज्य संबंध, बैंकिंग प्रणाली से सुधार या फिर पंचायती राज या फिर आर्थिक सुधार। तो अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1956 ईस्वी में, कि 1957 ईस्वी में, कि 1958 ईस्वी में या फिर 1962 ईस्वी में। तो भारत में पंचायती राज 1962 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1954 में। तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें
संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद आबंधित है, किससे आबंधित है? संपत्ति के अधिकार से, भूमि सुधार से, मूल कर्तव्यों से या फिर व्यवसाय से। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से आबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? कार्यपालक आदेश द्वारा, संसदीय आदेश द्वारा या फिर संवैधानिक संशोधन के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा। तो भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को संवैधानिक संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? ऑप्शन ए 1984 का 50वां संशोधन, 1986 का 53वां संशोधन, 1985 का 52वां संशोधन या 1986 का 54वां संशोधन। तो वह संवैधानिक संशोधन 1950वां का 52वां संशोधन है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो 91वां संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? तो इसका निर्धारण करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1957 ईस्वी। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि थी? ऑप्शन है 17 जनवरी 1985, 30 मार्च 1985, 21 अप्रैल 1985 या फिर 15 फरवरी 1985। तो दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह 15 फरवरी 1985 था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? ऑप्शन है जनसंघ, भारतीय साम्यवादी दल, स्वतंत्र पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना स्वतंत्रता पूर्व से हुई थी। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, गदर पार्टी या किसान तथा मजदूर पार्टी। तो वह भारतीय राजनीतिक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? ऑप्शन है तानाशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए, सैनिक शासन के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो राजनीतिक दल निम्नलिखित में से लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? ऑप्शन है शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? ऑप्शन स्वराज पार्टी समाज, स्वतंत्र श्रमिक दल,
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद या समता पार्टी। तो निम्नलिखित में से स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1952 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में या फिर 1921 ईस्वी में। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 में वर्ष में हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में या फिर 1906 ईस्वी में। तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस राजनैतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? तो CPM, CPI, SP या फिर BJP। तो CPI राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन है शेर, साइकिल, दो पत्तियां, हाथी। तो तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है और साइकिल समाजवादी पार्टी का भी चुनाव चिन्ह है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निर्वाचक आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है? तो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ऑप्शन है कांग्रेस, अकाली दल, CPI, भाजपा। तो निम्नलिखित में से अकाली दल क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? ऑप्शन भूपेंद्र नाथ दत्त, MN राय, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन है कमल, मशाल, पंजा, चक्र। तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन है कमल, हाथ का पंजा, चक्र, हाथी। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल हो जाएगा और भारतीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा हो जाएगा और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह इसमें से कमल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? कांग्रेस, जनता दल, भाजपा, अकाली दल। तो अकाली दल एक क्षेत्रीय दल है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ? तो 1964 ईस्वी में भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।